प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो दोस्तों साथ साथ में कमेंट जरूर करें जिससे आपकी तैयारी क्या बेहतर बन सके। क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था। दोस्तों नाथद्वारा का जो मूल नाम था वो क्या था, तो आपके ऑप्शन है सिहाड़ है, बनड़ा है, श्रीमाल है और शिवी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जाएगा सिहाड़ है। नाथद्वारा का जो मूल नाम था वो क्या था दोस्तों, सिहाड़ था। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से लोहा बनाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। दोस्तों कौन सा पूरा स्थल था जहां से लोहा बनाने की जो भट्टियां हैं ये प्राप्त हुई है, तो ऑप्शन आपके बेराट से, सुनारी से, गणेश्वर से, गलूड से। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। क्या दोस्तों, सुनारी से पूरा स्थल से क्या है, लोहा बनाने की भट्टियां हैं ये प्राप्त हुई। दोस्तों ये आपको याद रखना है, कहां से, तो सुनारी से। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिल्लों के कमरे के बाहर स्थित राम गैलरी को कहा जाता है। दोस्तों बिल्लों के कमरे के बाहर जो राम गैलरी होती है उसको क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, तो ऑप्शन आपका बुलावा है, पाल है, डहलिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा डहलिया का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डहलिया कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, रतन सिंह पैलेस किस जिले में स्थित है। दोस्तों ये जो रतन सिंह पैलेस है ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या है दोस्तों, रतन सिंह पैलेस है ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों विश्व के अंदर राजस्थान है ये किस गोलार्ध में स्थित है, तो आपका ऑप्शन है उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध दक्षिण है, और क्या दोस्तों दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में के अंदर क्या है दोस्तों, विश्व में राजस्थान स्थित है। यहाँ पे देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्लोब है, यहाँ पे मेरे उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, भारत है। तो यहाँ पे है दोस्तों क्या है, राजस्थान है। तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर क्या है दोस्तों, विश्व के अंदर राजस्थान स्थित है। अगर भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिम, क्या दोस्तों उत्तर पश्चिम के अंदर क्या है दोस्तों, राजस्थान है ये स्थित है। यहाँ पे देखो ये भारत की स्थिति में बनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या दोस्तों राजस्थान है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो यहाँ पे इस दिशा के अंदर क्या दोस्तों राजस्थान है। तो उत्तर और पश्चिम के अंदर क्या दोस्तों राजस्थान स्थित है भारत के अंदर। अगर विश्व की हम बात करें तो कहाँ पे है दोस्तों, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है, दुगारी किले के चित्रकला संबंधित है। दोस्तों जो दुगारी किले के चित्र है कला है ये किस से संबंधित है, तो ऑप्शन आपके अलवर शैली से है, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से और मेवाड़ शैली से। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बूंदी शैली से। किस शैली में दोस्तों, बूंदी शैली से है। आपका अगला प्रश्न क्या है, जुड़ा धातु किसे कहा जाता है। दोस्तों ये जो जुड़ा धातु ये किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन आपके शस्त्रजस्ता है, तांबा है, चांदी है, मैग्नीज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन में ए हो जाएगा। दोस्तों किसको कहते हैं, शस्त्रजस्ता को कहते हैं, ये आपको याद रखना दोस्तों। और कमेंट में जरूर बताएं शस्त्रजस्ता राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कराता था, तो कौन से दोस्तों, ऑप्शन आपके कालीबंगा है, मित्तल है, गणेश्वर है और क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन सी हो जाए गणेश्वर है। कौन सी सभ्यता दोस्तों, गणेश्वर है। तो क्या है दोस्तों, हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कराता था। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र प्रधान संस्कृति है। दोस्तों राजस्थान में जो पाई जाने वाली ताम्र संस्कृति है वो कौन सी है, तो ऑप्शन आपके हाड़ संस्कृति है, कालीबंगा संस्कृति है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा हाड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। आपका अगला प्रश्न क्या है, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। दोस्तों आज़ादी से पहले जो राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था ये क्या कहलाता था, तो ऑप्शन आपके राजपुताना है, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है, बंग प्रदेश है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा राजपुताना। क्या कहलाता था दोस्तों, राजपुताना कहलाता था। आपका अगला प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है? दोस्तों कौन सा जिला है जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, भीलवाड़ा है, सिरोही है और अजमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजमेर क्या है दोस्तों? राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये आपको याद रखना कौन सा आता है दोस्तों? अजमेर जिला। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला वैशाख सुदी पूर्णिमा को लगता है, तो कहाँ पे लगता है दोस्तों? जो राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला लगता है वैशाख सुदी पूर्णिमा को, तो ये कहाँ पे लगता है? तो ऑप्शन आपके चारभुजा उदयपुर है, दुलेव मेवाड़ है, रासमी चित्तौड़गढ़ है, रामदेवड़ा पोखरण है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? रासमी चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या दोस्तों माता कुंडालिनी का मेला लगता है। कब लगता है? तो वैशाख सुदी पूर्णिमा को लगता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों राजस्थान के अंदर जो मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपके शेरगढ़ जोधपुर है, तिलवाड़ा बाड़मेर है, सोसू गांव कहाँ पे दोस्तों? जालौर है, और डी है दोस्तों पांचोटा नागौर। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर क्या दोस्तों मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? इस प्रश्न में क्या आपको कॉमेंट के अंदर जरूर बताना है वर्तमान के अंदर मल्लीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये कहाँ पे है वर्तमान के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में स्थित है? दोस्तों राजस्थान में जो सोनारगढ़ दुर्ग है ये कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है और बीकानेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, जैसलमेर के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? तो ऑप्शन आपका हेमा मालिनी है, हरिश्चंद्र पाटिल है, कपूरचंद पाटनी है और क्या दोस्तों त्रिलोक चंद्र माथुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, कपूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? दोस्तों राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र है जिसका सर्वाधिक योगदान है? तो आपका ऑप्शन है कृषि सेवा क्षेत्र है। क्या दोस्तों? कृषि क्षेत्र है, उद्योग है, सेवा है और क्या दोस्तों खनन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड RMSMDC की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1974 है, 1979 है, 1982 है, 1985 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। 1979 में क्या दोस्तों राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी 1979 में? तो राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की। आपका अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपका सेवर भरतपुर है, दुर्गापुरा जयपुर है, मंडौर जोधपुर है, तबीजी अजमेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन ए हो जाएगा, सेवर भरतपुर में है दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में खस घास का उत्पादन मुख्य रूप से किन जिलों में होता है? दोस्तों राजस्थान में जो खस घास का उत्पादन होता है मुख्य रूप से ये किन जिलों में होता है? तो ऑप्शन आपके कोटा बूंदी झालावाड़ है, सवाईमाधोपुर भरतपुर टोंक है, उदयपुर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ है और क्या दोस्तों जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, सवाईमाधोपुर भरतपुर और टोंक में क्या दोस्तों खस घास का उत्पादन होता है सर्वाधिक, आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं किस कारण है? दोस्तों राजस्थान में जो सौर ऊर्जा के विकास है की जो अपार संभावनाएं हैं ये किस कारण है? तो ऑप्शन आपके उच्च वार्षिक वर्षा है, उच्च तापमान और अधिक धूप वाले दिन है, कोयले के प्रचुर भंडार है और क्या दोस्तों उपजाऊ कृषि भूमि है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च तापमान और अधिक धूप वाले दिन के कारण क्या दोस्तों राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्या दोस्तों? क्लास को जरूर लाइक करें जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। इसके साथ ही क्या दोस्तों आपको अपने दोस्त को जरूर शेयर करना है जिससे उनका भी फायदा हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।